गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 सीखा और समझा था। आज हम पार्ट 3 सीखेंगे और समझेंगे। पार्ट 3 इसका नाम है सीखने का आनंद। बच्चों, नाम ही बड़ा सुंदर है, सीखने का आनंद। सीखने के बाद जो हमें आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, वह एक निराली होती है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है। इसके कई रूप हैं और हर रूप की कोई ना कोई विशेषता है। इसके कई रूप हैं और हर रूप की क्या है, कोई ना कोई विशेषता है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए, यह हम पर निर्भर करता है। इस प्रकृति रूपी उपहार से हम क्या और कैसे सीखते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज़्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। दत्तात्रेय एक ऋषि पुत्र था। वह अपना अधिकांश समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। वह प्रकृति की हर चीज़ से ज्ञान बटोरता था। वह प्रकृति की प्रत्येक चीज़ से, हर चीज़ से यानी प्रत्येक चीज़ से ज्ञान बटोरता था, यानी इकट्ठा करता था। इसलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। इस कारण वह छोटी ही उम्र में, आयु यानी उम्र में बहुत ही समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। उसके चेहरे पर जो चमक थी वह सभी लोगों को क्या करती थी, प्रभावित करती थी। तो बच्चों, दत्तात्रेय एक जो ऋषि पुत्र थे, उनके चेहरे से एक प्रकार की चमक दिखाई देती थी, जिससे कि लोग क्या होते थे, प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। एक दिन की बात है, एक राजा यानी सम्राट घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था यानी जा रहा था। उसने इस तेजस्वी बालक को देखा। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ। राजा जो था बालक के तेज से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई। बालक, तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने प्रश्न किया। इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? और इस घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? बालक उत्तर देता है, महाराज, मैं जंगल के नज़दीक एक आश्रम में रहता हूँ। बालक कहता है, मैं जंगल के नज़दीक यानी पास के एक आश्रम में रहता हूँ। तब राजा कहते हैं, अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो, तुम आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हो। तुम्हारे गुरु कौन हैं? मेरा कोई एक गुरु नहीं है, अनेक गुरु हैं। वे कहते, मेरा कोई एक गुरु नहीं है महाराज, मेरे कई गुरु हैं। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को क्या हुई, बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। हैरानी यानी आश्चर्य हुआ। उनकी दुविधा को भांपकर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ, पेड़ सब उसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं, इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हर चीज़ से ज्ञान मिलता है। मुझे धरती से, पानी से, आकाश से, हवा से, वायु से, सूरज से, तितलियों से, मकड़ियों से और पेड़ों से भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इसलिए
उसके अनेक गुरु हैं, इसलिए उन्हें कहा कि मेरे अनेक गुरु हैं। तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है। तब राजा कहते हैं इसका मतलब हुआ कि प्रकृति तुम्हारी गुरु है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें प्रकृति किस प्रकार ज्ञान देती है। धरती से मैंने, वे कहते हैं धरती से मैंने सहनशीलता सीखी। वे कहते हैं धरती से मैंने सहनशीलता सीखी। पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा। पानी से मैंने निर्मल और शांत रहना सीखा। आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया और आसमान ने मुझे हर क्षण आनंदित रहकर जीना सिखाया। हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना और हवा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाया तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया। वे कहते हैं कि अग्नि ने मुझे सौहार्द और दूसरों को रोशनी देना सिखाया। तितलियाँ मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। तितलियाँ मुझे जगह जगह से जानकारियाँ इकट्ठा करना सिखाती हैं। वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं और उनका रस पीती हैं और उन फूलों के बारे में जानकारी मालूम होती है। तो वे कहते हैं कि जिस प्रकार तितलियाँ हर एक फूल का रस पीकर अलग अलग रस का स्वाद लेती हैं, उस प्रकार मैं तितलियों से ये सीखता हूँ कि हर जगह पर जाओ और वहाँ से जानकारी एकत्र करो। मकड़ियाँ मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती हैं और मकड़ियाँ मुझे क्या सिखाती हैं कि किस प्रकार जाल बनाने के हुनर यानी कला, उनकी कला से मैं किस प्रकार आप अपनी कला से योग्यता को निखार सकते हैं, ये मैंने मकड़ियों से सीखा। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी क्या सिखाते हैं? झुकना सिखाते हैं। बच्चों, पेड़ की प्रत्येक चीज़ उपयोगी होती है। जैसे आपने देखा फल, फूल, किसी किसी पेड़ की पत्तियाँ, जड़ें, तना, लकड़ियाँ, हर चीज़ उपयोगी होती है। और उसके बाद भी जब पेड़ फलों से लदे रहते हैं तो वे झुके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मुझे क्या सिखाया है? झुकना। राजा यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। राजा उनकी बात सुनकर बहुत ही हैरान यानी आश्चर्यचकित हुए कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते रहते हैं और हम उसे अनदेखा करके दूसरों में गुरु की तलाश करते रहते हैं। इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। राजा कहते हैं, हे बालक, इस जंगल पर असली हक यानी अधिकार तुम्हारा है। तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप में जाना। राजा कहते हैं कि बालक, तुम ही हो जिसने कि इस जंगल और प्रकृति को सही रूप में जाना और पहचाना है। तो बच्चों, यह एक छोटी सी चित्रकथा थी जिसमें आपने देखा कि बालक किस प्रकार से प्रकृति की प्रत्येक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है। उसी प्रकार हमें भी प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, चलिए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है बटोरता। बटोरता यानी इकट्ठा करता। बटोरता यानी इकट्ठा करता। उत्सुकता। उत्सुकता यानी प्रबल इच्छा। उत्सुकता यानी प्रबल इच्छा। दुविधा। दुविधा यानी परेशानी। दुविधा यानी परेशानी। निर्मल, जिसमें मैल ना हो। निर्मल, जिसमें मैल ना हो। सौहार्द, सद्भाव, अच्छा भाव। सौहार्द, सद्भाव, अच्छा भाव। तेजस्वी, जिसके चेहरे पर तेज हो।
तेजस्वी जिसके चेहरे पर तेज हो। ग्रहण लेना प्राप्त करना, ग्रहण लेना प्राप्त करना। सहनशीलता, सहनशीलता सहने की शक्ति, सहनशीलता सहने की शक्ति। निरंतर लगातार, निरंतर लगातार। हुनर कला दक्षता, हुनर कला दक्षता। तो बच्चों ये इस पाठ के शब्दार्थ थे, आपको इन्हें पढ़ना है और सीखना है। चलिए आगे हम देखते हैं पाठ 3 सीखने का आनंद। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। दत्तात्रेय किसका पुत्र था? दत्तात्रेय किसका पुत्र था? उत्तर है दत्तात्रेय एक ऋषि पुत्र था। दत्तात्रेय एक ऋषि पुत्र था। ख दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर क्या करता था? दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर क्या करता था? ये हमारा प्रश्न है। उत्तर देखेंगे। दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर हर चीज से ज्ञान बटोरता था। दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर हर चीज से ज्ञान बटोरता था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। ग पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? उत्तर है पेड़ों से दत्तात्रेय ने अपना सब कुछ देकर भी झुकना सीखा। पेड़ों से दत्तात्रेय ने अपना सब कुछ देकर भी झुकना सीखा। घा दत्तात्रेय ने योग्यता निखारना किससे सीखा? उत्तर है दत्तात्रेय ने मकड़ियों से योग्यता निखारना सीखा। दत्तात्रेय ने योग्यता निखारना किससे सीखा? उत्तर है दत्तात्रेय ने मकड़ियों से योग्यता निखारना सीखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्न, मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें सही जोड़ी को मिलाना है। पहला है हमारा धरती से सीखी सहनशीलता, धरती से सीखी सहनशीलता। पानी से सीखा शांत रहना, पानी से सीखा शांत रहना। आकाश से सीखा आनंदित होकर जीना, आकाश से सीखा आनंदित होकर जीना। हवा से सीखा निरंतर आगे बढ़ना, हवा से सीखा निरंतर आगे बढ़ना। आग से सीखा रोशनी देना, आग से सीखा रोशनी देना। तो बच्चों आपने देखा कि उन्होंने धरती से सहनशीलता सीखी, पानी से शांत रहना, आकाश से आनंदित होकर जीना, हवा से निरंतर आगे बढ़ना और आग से रोशनी देना सीखा। तो ये हमारी सही मिलान की है। अब हमने अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, उत्तर लिखिए। का दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताता था? हमारा प्रश्न है दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताता था? उत्तर है दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। खा दत्तात्रेय के गुरु कौन थे? उत्तर है हमारा दत्तात्रेय के गुरु थे धरती, पानी, आकाश, हवा, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ और पेड़ अर्थात सारी प्रकृति। दत्तात्रेय के गुरु थे धरती, पानी, आकाश, हवा, सूरज, तितलियाँ, मकड़ियाँ और पेड़ अर्थात सारी प्रकृति। ग तितलियों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? तितलियों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? उत्तर है तितलियों से दत्तात्रेय ने जगह जगह से जानकारी एकत्र करना सीखा।
तितलियों से दत्तात्रेय ने जगह जगह से जानकारी एकत्र करना सीखा। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम। घ दत्तात्रेय की किस बात को सुनकर राजा हैरान हुआ? दत्तात्रेय की किस बात को सुनकर राजा हैरान हुआ? उत्तर देखेंगे। दत्तात्रेय के अनेक गुरु होने की बात सुनकर राजा हैरान हुआ। अगला प्रश्न है हमारा भाषा बोध के अंतर्गत। नंबर 1 है संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर से बने शब्दों को उचित जगह पर लिखिए। संयुक्त व्यंजन बच्चे 4 होते हैं। पहला है हमारा श्र, छ, त्र और ज्ञा। आपने देखा होगा श्राश्रम का, ज्ञा ज्ञानी का, छा क्षत्रिय का और त्र त्रिशूल का। ये 4 हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। अब इन संयुक्त व्यंजन से हम शब्द बनाएंगे और इन संयुक्त व्यंजन का प्रयोग देखेंगे कहाँ हो रहा है। पहला शब्द हमने बनाया आश्रम। क्या बनाया? आश्रम। तो आश्रम में जो श्र है वह है संयुक्त व्यंजन। पक्षियों, पक्षियों में छ संयुक्त व्यंजन है। ज्ञान, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। छात्र, त्र संयुक्त व्यंजन है। अक्षर, छ क्षत्रिय का संयुक्त व्यंजन है। श्रमिक, श्राश्रम का संयुक्त व्यंजन है। अब बच्चे हम आगे देखते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर वे कहलाते हैं जब हम एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण, आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलकर जब हम शब्द बनाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्द। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पहला शब्द लिया है हमने ज़्यादातर। ज़्यादातर में ज और या, इन दो, पहला वाला जो वर्ण है वो हमारा आधा है और या पूरा है। इनके द्वारा हमने एक शब्द बनाया, वो बना है ज़्यादातर। दूसरा देखिए, इसमें हमने त और स, ये हमारा संयुक्त अक्षर है त और स। इससे हम एक शब्द बनाएंगे उत्सुकता। क्या बनाया? उत्सुकता। अब देखिए आप विद्या, विद्या में द आधा है और या वर्ण पूरा है। इनको मिलाकर हम एक शब्द बनाएंगे, वो बना है विद्या। तुम्हारा, तुम्हारा में आप देखिए माँ आधा है और हा पूरा वर्ण है। अब हम इसके द्वारा एक शब्द बनाते हैं तुम्हारा। क्या बनाया आपने? तुम्हारा। इकट्ठा, इकट्ठा में आप देखिए ट आधा है और ठा पूरा है। अब इन वर्णों के द्वारा हम एक शब्द बनाए, वह है इकट्ठा। अच्छा, अच्छा में च आधा है और छा पूरा है। अच्छा। तो ये बच्चों आपने देखे, हमने संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्दों को यहाँ पर बनाए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना भाषा बोध। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको वर्णों को जोड़कर क्या बनाना है? शब्द बनाना है। तो यहाँ हम देखेंगे वर्ण विच्छेद किया गया है। इन शब्दों के क्या किए हैं? वर्णों को विच्छेद करके लिखा है। ये क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय बच्चों आपको याद रखना है कि जो भी व्यंजन है उसके नीचे आपको हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है और स्वर को हम उसके साथ लिखते हैं, तब कहीं जाकर हम उन सबको जोड़कर एक शब्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर है फा हलन धन उ धन ला हलन धन आ। अब इनको मिलाकर, इनको जोड़कर बराबर बना है फूल। क्या बना है? फूल। ये जो है फूल का वर्ण विच्छेद दिया गया है। दूसरा देखेंगे रा हलंत धन आ धन जा हलंत धन आ। अब इन
वर्णों को मिलाकर हम देखते हैं बराबर राजा। इनको मिलाकर क्या बना है? राजा। राजा एक शब्द बना है। अब अगला देखते हैं, गा हलंत धन उ धन रा हलंत धन उ। इन वर्णों को मिलाकर क्या बना है? गुरु। क्या बना है बच्चों? गुरु। अगला देखते हैं, सा हलंत धन उ धन रा धन आ धन जा हलंत धन आ बराबर सूरज। क्या बना है? सूरज। अगला देखते हैं, जा हलंत धन आ धन इया हलंत धन ग धन आ धन ला हलंत धन आ। अब इन वर्णों को मिलाकर क्या बना है? जंगल। तो हमने बच्चों यहाँ पर देखे फूल, राजा, गुरु, सूरज और जंगल का वर्ण विच्छेद करके लिखा था और हमने उसे जोड़कर एक शब्द बनाए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, जो दिए गए शब्दों के समानार्थी रूप नहीं हैं उन शब्दों को लिखिए। यहाँ आप प्रश्न में देखिए समानार्थी रूप नहीं है, उसे आप उत्तर में लिखेंगे। जो समानार्थी रूप नहीं है उसे आप काय में लिखेंगे? उत्तर के रूप में। पहला है हमारा हवा, वायु, पवन, नयन, समीर। अब यहाँ पर हवा, वायु, पवन और समीर ये चारों शब्द समानार्थी शब्द है, परंतु नयन यानी तो क्या होता है? आँख। तो आँख इसका समानार्थी रूप नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा नयन। ख पानी, जल, नीर, सलिल, तम। यहाँ पर पानी, जल, नीर, सलिल ये पानी के पर्यायवाची या समानार्थी रूप हैं, परंतु तम यानी तो क्या होता है? अंधेरा। तो हम इसको उत्तर में लिखेंगे। अगला देखेंगे, आग, सरिता, अनल, पावक, अग्नि। यहाँ पर आग, अनल, पावक और अग्नि जो हैं ये समानार्थी रूप हैं, परंतु सरिता जो है, सरिता यानी होता है नदी, यह इनका समानार्थी रूप नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा सरिता। धरती, धरा, जंगल, वसुधा, पृथ्वी। यहाँ पर धरती, धरा, वसुधा और पृथ्वी ये चारों समानार्थी शब्द हैं, परंतु जंगल यानी तो क्या होता है? वन। तो जंगल हमारा उत्तर होगा क्योंकि यह समानार्थी रूप इनका नहीं है। अंतिम देखेंगे, आकाश, तरु, नभ, गगन, अंबर। यहाँ पर आकाश के समानार्थी रूप हैं नभ, गगन और अंबर, परंतु तरु यानी क्या होता है? पेड़। तो ये इसका समानार्थी रूप नहीं हुआ, इसलिए हम तरु उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने इस पाठ के समानार्थी रूप देखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 4। दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। पहला शब्द है गुरु। उसका उत्तर देखेंगे हम, हमें गुरु का आदर करना चाहिए। हमें गुरु का आदर करना चाहिए। ये मैंने एक वाक्य बनाया, आप दूसरा वाक्य बना सकते हो। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, ये भी सही है। दूसरा देखिए, ज्ञान। ज्ञान से वाक्य बनाया मैंने, शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, ये मैंने बनाया है, आप दूसरा बना सकते हो। पाठशाला जाकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और भी बना सकते हो आप अपने मन के अनुसार। निर्मल, निर्मल का वाक्य बनाया मैंने,
नदी का जल निर्मल होता है। नदी का जल निर्मल होता है। आप अपना वाक्य बना सकते हो। देखिए प्रकृति, प्रकृति का वाक्य बना है, प्रकृति का मानव जीवन में बहुत महत्व है। ये एक वाक्य बनाया, प्रकृति का मानव जीवन में बहुत महत्व है। आप बना सकते हो, प्रकृति ने हमें अनेक उपहार दिए हैं। ये भी वाक्य आपका सही है। अगला देखते हैं बच्चों। अब आपकी बारी। होमवर्क, होमवर्क यानी गृह कार्य। आपको गृह कार्य में पहला प्रश्न दिया गया है, शब्दार्थ याद कर कॉपी में लिखिए। आपको शब्दों के अर्थ को याद करना है और याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। इससे क्या होगा, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो बच्चों आप शब्दार्थ को याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखिए। आपको प्रश्नों के उत्तर याद करना है और अभ्यास करने से आपको उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा और लिखने की कला में आप निपुण हो जाओगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज पाठ 3 की जानकारी, जिसके अंतर्गत हमने आज सीखा पाठ को पढ़ना, फिर समझा, समझने के बाद आपने शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद मौखिक प्रश्नों के उत्तर, लिखित प्रश्नों के उत्तर, उचित मिलान कीजिए, वाक्य बनाना, वर्ण विच्छेद और समानार्थी शब्दों का ज्ञान हमने इसमें प्राप्त किया है। तो बच्चों आपको अब ये सब बातें सीखना है, इस पाठ को अच्छे से याद करना है। इसलिए आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। अगले बार मैं फिर नया पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी और हम उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।